ध्यान से ज्ञान आता है और ज्ञान से मुक्ति। नमस्कार, मैं प्रज्ञा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। ध्यान से हमें समझ में आता है कि हम सब ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा इस धरती पर कई अनुभव करने के लिए आती है। अलग अलग अनुभवों के लिए वे अलग अलग रिश्तों को भी बनाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही ध्यानी से जिन्होंने ध्यान को अपने जीवन में लाने के बाद अपने जीवन का असली उद्देश्य जाना। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुधा राव जी दुबई से, जो इस वक्त ध्यान से जुड़कर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर चुकी हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी जर्नी। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे शो की शुरुआत से पहले, तो मैम मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आप क्या करती हैं और मेडिटेशन आपकी लाइफ में कैसे आया? मैं दुबई में रहती हूँ, अभी 25 साल हो गए हैं। एंड ध्यान एक्चुअली कोविड टाइम में मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे उस टाइम में इट वाज ऑल ऑनलाइन, सो उस टाइम में आई वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद तो लाइफ काफ़ी इट्स अ मेजर 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकती हूँ। इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि इट इज़ जस्ट मुझे काफ़ी काम हो रही हूँ। आई मतलब इनिशियली जस्ट इन 1 और 2 मंथ्स इटसेल्फ मुझे उसका काफ़ी आई कुड सी द चेंजेस। तो या ओके मैम। तो मैम, मेडिटेशन जो है वो मैम आपको क्यों लगा कि आपको आनापानसती ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है? एक्चुअली मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, इट जस्ट केम इनटू माय लाइफ और मैंने ले लिया बिकॉज़ इट वाज नॉट फोर्स। कोविड में वी वर ऑल फ्री, ऐसा कुछ भागा दौड़ी मतलब इट वाज ऑल एट होम, तो आ गया। आई थिंक इट जस्ट केम एंड आई फेल्ट गुड। इवन मैंने अपने बच्चों में भी काफ़ी डिफरेंस देखा। जैसे बेटे को तो अभी ही इज़ नॉट गेटिंग इनटू इट, बट मेरी बेटी काफ़ी ध्यान में, आई मीन शी ऑल्सो टुक इट अप सीरियसली, सो वी बोथ आर लाइक अच्छा काफ़ी शांत लगता है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। बहुत माइंडफुल हो गए थे हम एंड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन। आई मीन I can't say at all levels, physical level, emotional level, at everything. We felt really calm. I think एक person को खुश रहना, I think that's how I take it. यस, एग्जैक्टली मैम। मैम, Yeah. आपने जिस तरीके से कहा भी कि मेडिटेशन जो है वो आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पर आया जब हम सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते कि फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि कोविड का वो टाइम, सब Right. अपने घरों में बंद हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते Right. और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस एकदम से लाइफ में आ गए थे, Right. एक ठहराव आ गया था लाइफ में, Right. तो उस दौरान बहुत चेंजेस हो रहे थे और तब आपकी लाइफ में मेडिटेशन आया। Exactly. सो मैम, मैं चाहूँगी कि आप अपना मेडिटेशन जो आपने जब सबसे पहली बार ध्यान किया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? पहली बार it was काफ़ी, मुझे मतलब फर्स्ट टाइम से ही I felt the calmness. मैं काफ़ी काम हो गई थी। एक्चुअली एज अ पर्सन मुझे थोड़ा एंगर इश्यूज थे, शॉर्ट टेम्पर्ड बोल सकते हैं, बिकॉज़ मैं काफ़ी चीज़ों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। उसकी वजह से एक वॉल्केनो इफ़ेक्ट, मतलब दबा दबा के रखती थी, सो विच इज़ वाई इट वाज लाइक इरप्टिंग, मतलब एकदम से ये होता था। दैट कंट्रोल वाज नॉट देयर, जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। सो दैट थिंग ड्रास्टिकली मतलब काफ़ी कम हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज़ उससे क्या है, आई अंडरस्टैंड मेरी फैमिली तो मुझे समझ लेती थी, बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, बट बाहर तो इतना एक्सप्रेशन नहीं होता था, बट स्टिल घर में यू अंडरस्टैंड, राइट? सो काफ़ी एनवायरनमेंट में चेंजेस। अभी बच्चे बोलते हैं, कभी भी थोड़ा भी मैं गुस्सा होंगी, दे विल टेल मम्मा आज मेडिटेशन नहीं किया, इट वाज लाइक दैट। Yes. सो
या मैम बिल्कुल, और मैम कहते भी हैं कि जैसी दृष्टि वैसी यस सृष्टि। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको अपने आसपास सब कुछ पॉजिटिव ही लगेगा। और जी जिस तरीके से आपने कहा भी कि एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन थोड़े थे, थोड़े थे बट एक कामनेस जो है वो आपके जी अंदर आ गई और वो कामनेस आपको फिर बाहर भी फील होने लगी। जी सो मैम इसके अलावा जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो जी और कोई चेंजेस, जैसा मैंने कहा कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, तो आपके राइट आसपास भी क्या आपको वो चेंजेस नजर आए? आपने फैमिली का तो बताया, इसके अलावा? काफ़ी सारे चेंजेस आई मीन आप लाइक फैमिली फ्रेंड्स आई मीन सब कुछ उस टाइम में कितना डर और हम लोग वो माहौल से गुजर रहे थे इट वाज लाइक हमें सब कुछ ये पहनो वो पहनो एवरीथिंग वाज लाइक बट वो सब उसकी वजह से काफ़ी वी वर टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे हमारे फैमिली में किसी को भी वी वर नॉट अफेक्टेड बाय कोविड हम्म। वो डर नहीं था आई थिंक बिलीफ सिस्टम ये था कि आई एम डूइंग मेडिटेशन हाँ। सो आई थिंक आई एम गुड मुझे कुछ होगा नहीं वो एक बिलीफ सिस्टम अंदर से वी वर लाइक या वो डर काफ़ी हद तक कम हो गया था आई जी थिंक दैट वाज देयर एंड या मैम, आपने कहा कि एक डर जो है वो कहीं ना जी कहीं था और वो डर अपनों को खोने का डर था, कि अगर हमसे कोई हमारा दूर चला जाएगा, फियर ऑफ डेथ जो है। जी तो मैम मेडिटेशन के बाद आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई और बहुत काम हो गई। तो मैम अभी आपके लिए डेथ क्या है? व्हाट इज डेथ फॉर यू? आई थिंक वी ऑल हैव टू गो इतना तो हम समझ रहे हैं कि वी ऑल हैव टू गो पहले एक डर था कि हस्बैंड बच्चे ये सब बट अभी अगर आप मुझे 2 साल पहले पूछते तो इट वाज लाइक मैं यहाँ पे 10 दिन के लिए आई हूँ आई हैव नेवर लेफ्ट माय फैमिली एक इवेंट के लिए तो आई थिंक दैट्स अ मेजर ये है सो नाउ आई थिंक एवरी पर्सन मतलब सबको जाना ही है तो मैम या मेडिटेशन आप कर रहे हैं, लगभग आपको 2 साल मेडिटेशन करते हुए हो चार गए हैं, साल हो 4 साल हो गए हैं गए या लगभग। तो मैम मेडिटेशन के दौरान मैम आपके कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, लाइक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस है या एस्ट्रल ट्रैवल और मे बी सम विजन्स हैव यू सीन व्हाइल मेडिटेशन? या इनिशियली तो मैंने काफ़ी विजन्स देखती थी बट आई वाज नॉट वेरी क्लियर क्योंकि वी डिडंट मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था ना मुझे मतलब आई डिडंट नो दैट ये एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आई नेवर शेयर्ड विद एनीवन जैसे फ्लोटिंग या फिर बुद्धा या फिर जो भी लॉर्ड शिवा को कभी कभी देख लेती थी सो आई वाज जस्ट फ्लोटिंग फ्लोटिंग ऐसा कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होता था हम्म। बट लेटर ऑन अखंड ध्यान स्टार्ट किया मैंने उसके बाद से लाइफ हैज़ बिन डिफरेंट सो जब भी हम इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं सो मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलने लग गई लाइक आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद योगानंद बाबा जी मुझे उस टाइम में आई डेंट नो हु दे आर बिकॉज मैं इतनी बुक्स भी नहीं पढ़ती थी तो आई वॉज नॉट अवेयर हु आर दे इवन to that matter Mahavtar Babaji या योगानंद बाबा जी but things happened and अभी मैं काफ़ी आई एम सो ग्रेटफुल टू देम माई लाइफ मतलब इतना मिराकुलस हो गया है मतलब इट्स इट्स अ ग्रेट जर्नी आई वुड से या मैम अभी जब हम बात कर रहे थे शूट स्टार्ट होने से पहले, तब मैम आपने बताया कि आपको विजन्स जो है वो बहुत सारे जी आते थे। आपने एक फ्लोटिंग का बताया मैम, उसके अलावा और कोई विजन जो आपको लगा वो बहुत आपके लिए स्पेशल था? विजन्स आते थे मतलब जैसे फ्लोटिंग माउंटेन्स में हम्म। आई यूज्ड टू फ्लोट उसके बाद जैसे स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने के बाद तो काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं ये सब मैंने वहाँ पे समझा कि एंड एस्ट्रल ट्रैवल क्यों इम्पोर्टेंट है हम्म। मतलब पीपल थिंक दैट एस्ट्रल ट्रैवल क्यों करते हैं दीज ऑल थिंग्स मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एक किंग बनने से पहले ही हैज़ टू एक्चुअली एक्सप्लोर एवरीथिंग मतलब उनको आई थिंक कुछ साल भेज देते थे सो एस्ट्रल ट्रैवल इज समथिंग दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड हम्म।
मेरा परसेप्शन कुछ समझ में तो नहीं आता था, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यू सी दैट इतने सारे वर्ल्ड्स और इतने, मतलब जैसे शंबाला हो गया, या फिर देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर लाइक सेलेस्टियल बीइंग्स हैं जो हमें इंटरेस्टेड, कुछ भी बोल, प्लीडियंस हो गए. देर आर मैनी पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस, हमारे अच्छे के लिए. दे आर ऑल वर्किंग फॉर आर मैनकाइंड. ये मेरी समझ उतनी तब नहीं थी. देन आई अंडरस्टूड ये सब जब गाइडेंस मिल रहा था. यस मैम. मैम अभी जब मैंने आपसे डेथ के लिए पूछा तो आपने मैम बुक का जिक्र किया. जी. तो मैम जब हम ध्यान की बात करते हैं तो जो 4 पिलर हैं ध्यान के, ध्यान जी. जगत और फिर यहाँ पर शाकाहार जगत. जी. तो मैम इसके साथ स्वाध्याय बहुत ज़रूरी बताया जी. जाता है. तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बुक रीडिंग जो है वो आप करती हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं करती थी. हुँ. बिकॉज़ मुझे कभी उस तरफ वो झुकाव, मतलब आई डिडंट हैव दैट इंक्लिनेशन. बिल्कुल मैं पढ़ती नहीं थी. इट ऑल हैपेंड ये जब भी स्टार्ट हुआ. देन फर्स्ट बुक मैंने जो पढ़ी थी वो ऑटोबायोग्राफी योगी, वो भी मैंने 6 मंथ्स पढ़ी थी. आई मीन विच नॉर्मली पीपल कुड रीड इन अ मंथ और सो. सो मेरा वो ये था, मतलब बिल्कुल आई वाज नॉट एट ऑल अ रीडर. बट प्रबोध सर मेरे लाइफ में आए एंड ही केम फॉर सेशंस एंड स्पीड रीडिंग का मैंने किया. ही सेड एक एलिफेंट जैसे सोचता है कि इट इज़ टाइट. सो आई टोल्ड हिम मुझे नहीं होता है, बट देन ही एक्सप्लेन्ड हाउ वी हैव टू डू इट एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड. अभी I have written my book as well. वाओ मैम, वंडरफुल कि पहले बुक रीड नहीं करना और अब एक खुद बुक लिख देना. तो मैम आपने जिस तरीके से मैम अपनी बुक का जिक्र किया, जी. सो व्हाट इज इट अबाउट? एक्चुअली ये बुक फाइंडिंग योरसेल्फ ओडिसी है एंड इट्स गाइडेड. इट्स, मैं तो आई एम जस्ट, इट्स अ हम्बल ऑफरिंग मैं बोल सकती हूँ. इट्स एन हम्बल अटेम्प्ट भी बोल सकती हूँ. बिकॉज ये सिर्फ एक गाइडेंस था. नाम भी मुझे उन्होंने ही दिया था. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ पर्सन हु इज़ नॉट, इग्नोरेंस इज ब्लिस मैं बोल सकती हूँ. वो कैसे होता है कि पर्सन का जर्नी में, मतलब मेरे जैसे लोग जिनको बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में आइडिया नहीं है, एंड व्हेन यू आर गाइडेड इनटू इट, देयर आर मेनी क्वेश्चंस. हु एम आई, व्हाई विजन्स, व्हाई मुझे विजन्स क्यों आ रहे हैं, किसको कुछ बोल भी नहीं सकते. सो व्हाट इज़ द यूज़, क्यों देख रही हूँ मैं, और ये स्पिरिट गाइड्स आते क्यों हैं. एंड मुझे इनिशियली तो बॉडी पेन्स भी काफ़ी हो जाते. सो ये सारे क्वेश्चंस, ये जो जर्नी होता है, इट इज़ लाइक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लोगों को समझ में काफ़ी कम लोगों को आता है. एंड इन बिटवीन इफ़ यू आर शेयरिंग विथ रॉन्ग पीपल, आपको रेडिक्यूल भी किया जाता है कि नहीं ये, आई मीन दिस इज़ नॉट राइट. सो उस टाइम में वो मेंटर की ज़रूरत, जैसे चंद्रा सर मेरे लिए पिलर थे. ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. ही यूज्ड टू गाइड मी कि इंटेंसिव यू शुड कंटिन्यू एंड ऑल दैट, एंड हाउ दे कम. सो अब एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत सबको है. सो आई थिंक दिस बुक इज़ ऑल अबाउट माई ट्रांसफॉर्मेशन. एंड देर आर मेनी, ऐसे भी होता है, देर आर डिफरेंट वर्ल्ड्स, देर आर डिफरेंट बीइंग्स, वी आर ऑल टुगेदर वर्किंग फॉर extension of earth, mother earth. Yes, So yeah. ओके मैम. तो मैम जब हम ध्यान की बात करते हैं तो जी. हम पिरामिड ऊर्जा की भी बात करते हैं. पिरामिड जी. ऊर्जा जो है, तो मैम आपने मैम पिरामिड के साथ मैम ध्यान किया है? बिल्कुल. मैंने काफ़ी फर्स्ट ईयर में ही 2020 में आई ऑर्डर्ड कॉपर पिरामिड एंड आई हैव केप्ट इट इन माय पूजा रूम. सो I feel a lot of difference. How's the experience, ma'am? मेडिटेशन इतना, मतलब इनिशियली तो नहीं हो पाता था, बट आफ्टर मैंने घर में लगाया, आई, everyone who enters our house, they feel that it's like, oh my God, so positive. I mean, most of them, whenever they enter my house, it's like, even I feel so good. ऐसा इवन बच्चों में भी काफ़ी, दे आर ऑल वेरी, सब कुछ, इट्स वेरी, इवन माई प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं. आई कैन से वी आर ऑल हैप्पी. आई कैन फील दैट. मैम ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि
एक बार को आप ध्यान मत करिए, लेकिन शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है। जी, शाकाहार जगत की बात भी करते हैं, तो मैम आप शाकाहारी जो हैं, आप शाकाहारी हैं इस वक़्त? नहीं। अभी तो मैं शाकाहारी हाँ, हूँ। तब तो आप हाँ, ध्यान से आनापानसती ध्यान से जुड़ने के बाद आप शाकाहारी हुईं या आप पहले से थी मैम? पहले से मैं नॉन वेजिटेरियन थी, हुँ। बट आने के बाद यस, मैं शाकाहारी, आई मीन इट वाज़ ऑटोमैटिक, वेरी नेचुरल था। हुँ, मुझे खुद को ही आई नेवर फेल्ट लाइक टचिंग इट एनीमोर, हुँ। मतलब और पता नहीं, इट जस्ट हैपेंड। सो मैम क्यों लगा, मतलब क्या आपको ऐसा चेंज लगा मेडिटेशन के बाद कि आपको ये लगा कि आपको अब वेजिटेरियन होने की ज़रूरत है? वी अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स कि किसी को आई मीन हार्म करके हम, मतलब यू नो, इवन मेरी बेटी भी वेजिटेरियन है, हाँ। बिकॉज मेरे पेट को एक्चुअली चंद्रा सर आके कह रहे थे कि विल यू ईट योर पेट। सो वहाँ से वो भी एट अ यंग एज शी लेफ्ट, 16 years में उसने भी शी बिकेम अ वेजिटेरियन। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, दूसरों को हार्म करके हमको, मतलब वी अंडरस्टूड दैट। यस मैम, बिल्कुल। तो मैम आप जिस तरीके से हम जब बात करते हैं शाकाहार जगत की, जी। तो इसके साथ-साथ मैम सज्जन संगति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है उसे पत्री जी कहते हैं। तो मैम क्या आप मेडिटेशन जो है ग्रुप मेडिटेशन करती हैं और सज्जन संगति करती हैं? जी, बिल्कुल। मेरा डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड चंद्रा सर को, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज, वो हमेशा घर पे आते थे, आई मीन हमेशा इन द सेंस ही स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम 2023, तभी हमें क्लासेस ऑर्गेनाइज करने थे वहाँ पे। हुँ, मुझे तो कोई मेडिटेटर्स, मैं अकेली थी और और एक फ्रेंड थी। तो उन्होंने बोला कि आप क्लासेस ऑर्गेनाइज करो, और कोविड वाज स्टिल प्रिवेलिंग, मतलब फिर भी रिस्ट्रिक्शंस थे ही। सो सर ने बोला कि आप ऑर्गेनाइज करो, तो आई वाज लाइक कौन आएगा, आई मीन हाउ विल आई डू इट, हुँ। बट व्हेन मास्टर्स आर देयर, एक पॉइंट पे आई जस्ट सरेंडर्ड टोटली सरेंडर्ड। बहुत डर लग रहा था, हाउ विल वी डू इट, ओके हमने होटल तो बुक कर दिया, ओके हॉल सब कुछ हो गया, बट नेक्स्ट व्हाट, कौन आएगा। But trust me, 55 people turned. That's when I understood faith and surrender. कितना important है. एग्ज़ैक्टली They मैम। take care of things. Yeah. वाक़ई में मैम आपका एक्सपीरियंस आप जिस तरीके से बता रही हैं वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो आपने तो फ़ील किया होगा। सो जी। मैम मेडिटेशन से जुड़ने के बाद अब आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है? Life का purpose we have to spread. It should go to मेरे जैसे लोग, या फिर I mean people are actually looking for meditation. उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. That's the only reason I was directed to write this book. हुँ, सो मेरी एक छोटी सी, मतलब जिसको भी एक भी पढ़ के उससे, इफ दे आर हैप्पी, आई मीन दे गेट व्हाट दे वांट, आई मीन मेरा और फिर वी ऑर्गेनाइज मेडिटेशन सेशंस, कोई भी मास्टर आते हैं, इवन प्रबोध सर, हम वहाँ पे जो भी आते हैं, वी ट्राई टू डू वॉट एवर वी कैन, घर पे भी मैं करवाती हूँ, एंड देन वी ऑर्गेनाइज सेशंस। सो थोड़ा बहुत, इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन टाइप, थोड़ा वी जस्ट ट्राई टू डू दैट, बट इट शुड स्प्रेड, इट शुड, मैनी आर वेटिंग फॉर इट। जी मैम, तो जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपके ध्यान के बहुत सारे अनुभव हुए, तो मैम जब हम ध्यान की बात करते हैं तो मैम बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें होते हैं मेडिटेशन के दौरान, लाइक पास्ट लाइफ या फिर एस्ट्रल ट्रैवल या नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैम इनमें से कुछ एक्सपीरियंस आपने जो फ़ील किया हो? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था, इनिशियली मैं महावतार बाबा जी को, आई यूज्ड टू सी हिम लाइक गोल्डन लाइट, बट पहली बार उन्होंने मुझे संभाला, आई मीन दैट्स हुँ, व्हाट, सो वी वर ट्रांसपोर्टेड देयर, एंड उनको मैंने नॉर्मल देखा, आई कुड फील हिज फीट, हुँ, एंड वो, मतलब दैट्स लाइक समथिंग, आई वाज अमेज्ड, मतलब हमेशा उनको प्रॉपरली नहीं देख पाती थी, ही वाज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग, बाबा जी तो हमेशा थे युगन, बट that was completely a different experience because I can really feel it until now. And Shambhala, मतलब
वो प्लेस ऐसा था कि जहाँ ग्रास भी हमसे बात कर रहा है, यू नो, आई कुड फील दैट द ट्रीज आर वेलकमिंग यू. एंड उन्होंने बीच में बोला था कि जाओ वाटर में, मतलब देयर वाज अ बिग वाटरफॉल, सो खड़े हो जाओ. सो इवन द वाटरफॉल फील्स, मतलब वो अपने वाटर करंट्स को एडजस्ट करके हमें हर्ट ना हो, मतलब इतनी वो जगह की एक अलग ही वाइब्रेशन आई कुड फील. मतलब सब लोग हमें समझते हैं, दे आर सो वार्म, वेलकमिंग. मतलब एक वाटरफॉल हमें समझ के इट शुड नॉट हर्ट, आराम से गिर रहा है वाटर करंट्स को एडजस्ट करके. सो दैट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस. और वहाँ पे जब सबको मिला रहे थे, उनके पास जो टेलीपैथी होती है, बाबा जी was just calling out and they appear. It was all something, I mean, yeah, I mean, it was all something quite different, yeah. यस मैम. मैम इसके अलावा मैम और कोई एक्सपीरियंस मैम, पास्ट लाइफ, लाइक आपने कोई अपनी लाइफ देखी हो मेडिटेशन? जी, पास्ट लाइफ मैंने फर्स्ट टाइम जब भी देखा, I saw I was in a cave and I was leading a group or something, orange robe में. बट काफ़ी किलिंग हो रही थी. आई मीन, सो आई फेल्ट मुझे क्यों देखना है ये लाइफ में, मुझे मतलब मुझे पास्ट लाइफ करके पता भी नहीं था. सो आई वाज लाइक अ पर्सन कि मैंने रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट टाइम. रिजेक्ट इन द सेंस, सी एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे क्या ज़रूरत है, वो मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था. तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि नहीं, यू शुड. एंड आई वाज लाइक इट्स ओके. मुझे इस लाइफ टाइम में, मतलब वो पास्ट लाइफ है करके मुझे पता भी नहीं था. देन एक दिन इंटेंसिव कर रहे थे एंड देन चंद्रा सर के सेशंस में एंड राज पोटलूरी सर का सेशन चल रहा था. इट वाज अबाउट 2:30 इन द मॉर्निंग. सो इंटेंसिव्स तो मैं काफ़ी करती थी, तो तभी वही सिचुएशन वापस आया. सो ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग पास्ट लाइफ. सो मैंने बोला कि ठीक है, देखती हूँ, आई विल ट्राई. सो आई वेंट इनटू द सेम सिनेरियो अगेन. सो व्हिच वाज लाइक इट कंफर्मेशन बोल लो या जो भी कह सकते हो आप. सो वो सिचुएशन वाज लाइक इट completely confirmed कि, and I saw myself in the same place, same cave, and people are being killed and I was being killed. I mean, whatever reasons, मतलब it was quite frightening. मतलब काफ़ी डर लग रहा था. But then I saw something else also, where, what, everything. So those all things, I mean, yeah, that's how it was. मतलब same cheese first time आया, then again it repeated when I sat, which was really a confirmation for a normal person like me. यस मैम. मैम अभी शूट स्टार्ट होने से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो मैम आपने अपनी बेटी का एक इंसिडेंस बताया था मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो मैम मैं चाहूँगी कि वो आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें. मेरी बेटी, I mean, yeah, she started early on कोविड में. So initially उसको एक छोटा सा पेट चाहिए था. So I said do meditation because her father is not ready for anything. So she wanted a pet. So उसने उस टाइम में सारे पेट शॉप्स बंद थे कोविड के टाइम में. मोस्टली, आई मीन, इट इज़ ऑल, अब दुबई में इट इज़ ऑल लाइक लाइसेंस्ड होता है, सब कुछ कॉपी होना चाहिए. So in that time, she manifested her pet. Yeah. वो आ भी गया 1 महीने में. Then she manifested her car. बहुत कुछ उसका तो, I mean, she has done lot of manifestations and I'm very happy. Actually, मेरे manifestation की बात कर रही हूँ तो मेरी बेटी यूके जा रही थी and हम लोग सबका वीज़ा आ गया था, but her वीज़ा for some reason हम सोच रहे थे आ जाएगा, but it happened that नहीं आ रहा था. It was almost a week, मतलब 1 week जैसे ही पास में आ रहा था, but inner guidance बोल रहा था नहीं, 1 week it will just happen, it will happen. But ऐसे normally we cannot, क्योंकि flight tickets book थे, सब कुछ book था. But miraculously, आप believe नहीं करेंगे, मेरी friend ने मुझे last day call किया. मित्सू करके मेरी नेबर है. She called me suddenly. She got in her meditation that she should help me. She asked me, did you get the visa? मैंने बोला नहीं यार, नहीं मिला, कल फ्लाइट है.
सो अभी तक नहीं आया. It was a real miracle. She said, I have a friend, just talk to him. And we spoke to him. He said, by evening. Evening hoga to bhi we cannot travel the next day because flight early morning ki thai. So it was like something for immediately after half an hour he calls, go to immigration. Go to the center. You'll get your passports. We were like, what? कैसे हुआ? मतलब इट वॉज लाइक अ मिरेकल. वो छोटी सी, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग टोटली टूट रहे थे कि नहीं आ रहा है, एंड वी वर गोइंग फॉर प्लान बी कि अभी नेक्स्ट वीक वापस जाना है, एंड हर कॉलेज इज स्टार्टिंग. विद इन 1 डे उसको मेडिटेशन में आया कि मुझे कॉल करो एंड यू नो हेल्प करो. सो दैट वाज द biggest miracle. And there are many miracles. I mean, life, that's what when you come into meditation, I think life becomes miraculous. Yeah. Exactly, ma'am. That's why हम कहते भी हैं कि always speak miraculous words. Because when we speak positive, things automatically changes into That's positive. so true. जी. यस मैम. सो मैम, मेडिटेशन ने कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी. तो मैम मैं चाहूँगी कि इस वक्त पीएमसी हिंदी के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज जो देना चाहें. आई थिंक मेरा इतना ही होगा. इट इज़ ऑल अबाउट सरेंडर. सो मेरा तो माई लाइफ हैज़ चेंज्ड बिकॉज मैंने कंप्लीट फेथ रखा. And हमेशा I was into the flow, and surrender is the best. And breath को अपना गुरु बनाइए, जैसे पत्री जी हमेशा बोलते हैं. So I think that's what I would say. आप हमारे साथ जिस तरीके से कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए कि किस तरह से लाइफ जो है वो आपकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई आनापानसती मेडिटेशन से जुड़ने के बाद, और आप अभी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों तक भी इस ध्यान के प्रकाश को पहुंचा रहे हैं. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ बनी हुई थी सुधा राव जी, जो दुबई से हैं, और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से ध्यान जब उनके जीवन में आया तो उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया. ध्यान से जुड़ने के बाद ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं. हम ये समझ पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा इस धरती पर अनुभव करने आई है. हर आत्मा अपना अनुभव लेकर इस धरती से चली जाती है. आप भी ध्यान करते रहिए और ध्यान का प्रचार करते रहिए. आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही. अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस एपिसोड को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए. अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही. मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ. आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ. नमस्कार.